मतलब वैसे तो ज़िंदगी में आपके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ जिसको जानकर आपको शॉक ज़रूर लगेगा। ऑस्ट्रेलिया जिनके घर में इस साल का वर्ल्ड कप हो रहा है, वो इस वर्ल्ड कप से 7 पॉइंट कमाने के बाद बाहर हो चुके हैं। और पाकिस्तान, जिनको कि अभी 2 मैच पहले ट्रोल किया जा रहा था कि भाई कराची की टिकट कटा लो, वो 6 पॉइंट के साथ भी क्वालीफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के साथ। मतलब इससे ज़्यादा मज़ाक तुम्हारे साथ ज़िंदगी और क्या ही करेगी। अच्छा वो भी छोड़ो, मतलब इस समय आप हालत सोचो जरा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की क्या हो रही होगी कि उन दोनों ने तो ट्रोल्स के चक्कर में टिकट भी कटा लिए थे कराची के। अब वो बेचारे ये सोच रहे होंगे कि यार अब उन टिकट को कैंसिल कराने के पैसे जरूर लग जाएंगे। हद तो तब हो गई जब चीटर चीटर चिल्लाने वाले जो पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने खुद भी चीटिंग कर दी। मतलब बेचारा वो शाकिब उल हसन, उसके बल्ले से गेंद लगी थी, बल्ला ग्राउंड पे लगा ही नहीं था, साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर जगह है, लेकिन उसके बाद भी उसको आउट दे दिया गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाकिब उल हसन वहां खड़ा होता तो पूरा पूरा मैच अपने दम पे जिता के ले जा लेता, लेकिन उसके बाद भी असर तो दिख ही जाता। और उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब भैया बात ये निकल कर सामने आई कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के सबसे बड़े वाले सेल्फिश खिलाड़ी हैं, जो कि इस समय पूरी पूरी पाकिस्तान टीम को ढोने का काम कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा मैच जो कि वो आसानी से जीत सकते थे, बांग्लादेश के खिलाफ जो कल हुआ, कोई स्कोर नहीं था उनको बनाने लायक, लेकिन उसके बाद भी उस मैच को उन्होंने इतना टेंस बनाया कि पूछिए मत। मतलब ऐसा लगता है कि फिक्सिंग तो साले ये कर रहे हैं, इस बात की फिक्सिंग की इन्होंने कसम खा के रखी है कि मैं चाहे कितना ही लड़ूं क्यों ना हो, इनको उस मैच को इंटरेस्टिंग बनाना ही। मतलब हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बातें सुनकर ऐसा लगा है कि मैं पाकिस्तान टीम की यहाँ पर सिर्फ बुराई करने के लिए ही बैठा हूं, तो ऐसा है क्योंकि वो लोग कर भी ऐसा ही रहे। मतलब आप खुद देखो यार उनकी परफॉर्मेंस, बांग्लादेश जैसी परफॉर्मेंस के सामने आप कैसे इन चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो। बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवर में 70 पे 1 था, उसके बाद वो 127 पे जाके गिर गए। और वहां पर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की जब टुक टुक अकेडमी के दोनों सुपरस्टार निकलकर सामने आए, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उन्होंने बिल्कुल तरीके से, जिस तरीके से टेस्ट मैच में रन बनाने चाहिए, उन्होंने उसी तरीके से रन बनाने शुरू कर दिए। मतलब उन दोनों को बैटिंग करते हुए देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में उनके फैंस सोच रहे होंगे कि हम लोग भी किस खिलाड़ी को मां खिलाड़ी बोलते हैं। विराट कोहली से कंपैरिजन जो होता है ना, बस वो इन्हीं जगहों पर निकल जाता है। इन सभी चीजों को मतलब कोई कमी थी तो पब्लिक ने ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। मतलब आप खुद सोचो कि आपको जीतने के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है, जीतने के ऊपर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है, वो भी खुद ही के लोगों के द्वारा। और फिर करेले पे नींद चढ़ा, शोएब अख्तर भी आ गए ज्ञान पेलने के लिए। जरा देख लेते हैं शोएब अख्तर ने क्या कुछ ज्ञान पेला है। मतलब अब भारत को देख लेने की बातें हो रही है। दरअसल उम्मीद ये जाग गई है कि अब भारत पाकिस्तान का हो सकता है फाइनल। अगर भारत इंग्लैंड को हरा दे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे तो फिर भारत पाकिस्तान का फाइनल होना पूरा पूरा संभव है। 2007 जो कि पहला टी20 का वर्ल्ड कप था, इनॉग्रल टी20, उसमें हुआ था फाइनल मैच भारत पाकिस्तान का, और अब होने की संभावना जताई जा रही। तो ऐसे में क्या कुछ कहा है शोएब अख्तर ने और कैसे पब्लिक इनको ट्रोल कर रही है, जरा देख लेते हैं सोशल मीडिया पे। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर आए दिन कोई ना कोई बात कहते ही रहते हैं। सीधी सी बातें नहीं कहेंगे तो सुर्खियों में कैसे बने रहेंगे। तो शोएब अपने बेबाक बयानों को लेकर जो मशहूर हो चुके हैं, तो उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके शेयर किया और बेबाक सा बयान दे दिया है। वही शोएब अख्तर जो कुछ दिनों पहले अपनी पाकिस्तान टीम को फिसड्डी कह रहे थे, तो उन्होंने हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने इस वीडियो में साउथ अफ्रीका टीम को धन्यवाद कहा। उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो में जरा समझ लेते हैं। दरअसल नीदरलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका को मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने इस वीडियो में साउथ अफ्रीका को धन्यवाद कहते हुए टीम के मजे ले लिए। दरअसल अफ्रीका की हार के बाद पाकिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंच जाने का रास्ता आसान हो चुका था, जिसके चलते उन्होंने अफ्रीका को धन्यवाद कहा और साथ ही साथ कहा कि अब हमें भारत को देखने की जरूरत है। उन्होंने मतलब शोएब अख्तर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, धन्यवाद दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि आप सबसे बड़े चोकर्स हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान को मौका दिया और हम आपके बहुत आभारी। भारत पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान को बस अब इतना करना है कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करनी है। नहीं लगता था कि जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की हकदार है, लेकिन उन्हें क्वालिफाई करने के लिए लाइफलाइन और लॉटरी मिली। बांग्लादेश या पाकिस्तान के लिए एक करो या मरो मैच है। बांग्लादेश एक महान राष्ट्र है, लेकिन हमें भारत को एक बार फिर से देखने की जरूरत है। मतलब आप खुद सोचिए यहाँ पर ये लोग किस लेवल तक जाके गिर चुके हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी कहीं ना कहीं जो मानसिकता है वो भारत के ही क्रिकेट घूमती रहती है, ये लोग उससे ऊपर उठ के सोच भी नहीं पाते। और वही सब चीजें हैं जो कि यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। मतलब आप क्या सोच रहे हो। खैर दक्षिण अफ्रीका ने भी सही किया, जैसे भारत ने दक्षिण अफ्रीका से हार के पाकिस्तान का रास्ता मुश्किल किया था, कुछ वैसे ही दक्षिण अफ्रीका ने मतलब नीदरलैंड से हारकर पाकिस्तान का रास्ता क्लियर कर दिया कि जाओ भैया खेल के आओ। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया अपना सर पीट रहा है कि भैंस का हमारे 7 पॉइंट और हम बाहर बैठे हुए हैं अपने घर के वर्ल्ड कप में, और तुम साले 6 पॉइंट के साथ अंदर बैठे हुए। भाई यही होता है ऊपर वाले का करिश्मा, कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती, बस हो जाता है कर्मकांड। इसी साथ बता दूं कि कुछ दिनों पहले शोएब अख्तर ने कहा था कि भारत अगले हफ्ते ही घर वापस आ जाएगा, वो कोई 30 मार खा नहीं जो फाइनल में जाए। शोएब ने पाकिस्तान के लिए भविष्यवाणी करते हुए कहा
कि मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, हमारी सलामी जोड़ी और मध्यक्रम अच्छा नहीं है। पर मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान का कप्तान खराब है। पाकिस्तान दूसरे मुकाबले के बाद ही वर्ल्ड कप से बाहर था। मैंने पहले ही बोला था कि पाकिस्तान इस हफ्ते वापस आएगा और भारत अगले हफ्ते आएगा। वो भी कोई 30 मार खा नहीं। मैं बहुत गुस्से में हूँ, कुछ गलत नहीं बोलना चाहता। गौरतलब है कि पाकिस्तान और भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में पूरे समीकरण बन रहे हैं कि इस समय जो भी कुछ चल रहा है वो चीजें ठीक तरीके से भारत पाकिस्तान के लिए निकल कर सामने आए। अब ये तो वही बात हो जाती है कि एक तरफ तो आप ये बातें बोल रहे हो कि भैया नहीं हमारी टीम वापस आ जाएगी, और दूसरी तरफ हम जैसे ही देखा कि टीम क्वालिफाई कर गई तो आपने वहां पर सही चीजें बोलना शुरू कर दी। मतलब इसको हमारे यहाँ पर बिनपेंदी का लोटा कहा जाता है। लेकिन ठीक है, उसी लोटे को बनने के बाद ही तो इन लोगों का मतलब क्या बोलूँ, हम इतने बड़े बड़े क्रिकेटर रहे भाई, मेरे मुंह से बोलना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन उसके बाद भी फालतू की बकवास ये लोग करते ही रहते हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि बकवास ये लोग सिर्फ यही कर रहे हैं, बकवास और भी सारे कई लोग कर रहे हैं। जरा देख लेते हैं कि इनके खुद के जो सोशल मीडिया पर फैंस हैं वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं इनके बारे में। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें डेनिस की, तो डेनिस ने लिखा है कि देयर हैव बीन 378 इंस्टेंसेस ऑफ अ प्लेयर फेसिंग 60+ बॉल्स इन टी20 वर्ल्ड कप। मतलब ऐसे 378 इंसिडेंट्स हैं जब किसी प्लेयर ने 60 से ज्यादा गेंदें खेली टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि जो प्लेयर है उसने इतने कम एवरेज और इतने कम स्ट्राइक रेट पे रन बनाए हो बाबर आजम से। मतलब बाबर आजम का एवरेज जो है वो 7.8 का है और स्ट्राइक रेट 61 का है। अब मतलब इसको समझ में नहीं, मतलब मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि ये बंदा वर्ल्ड कप में खेल कैसे रहा है। मतलब आप इसका विराट कोहली से कंपैरिजन कर रहे थे। विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था ना तब भी इससे अच्छा खेल रहा था। कृष्णा ने लिखा इसका कि कंपेयरिंग बाबर आजम विद विराट कोहली शुड बी कंसिडर्ड ब्लास्फेमी henceforth। बिल्कुल ये हो सकता है, ईशनिंदा कहा जाना चाहिए भैया इसको। फिडाटो ने कहा है कि बाबर आजम हैज मेड श्योर दैट बांग्लादेश स्टेज इन द गेम ऑफ फुल बैटिंग। इतना घटिया खेल रहे थे ना उस समय ये लोग कि बांग्लादेश को खुद लग रहा था कि यार हम जीत सकते हैं मात्र 120-130 रन बनाकर। भाई यही होता है सबको मौका देना। बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान बैटिंग टुगेदर। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं आप लोग कि कैसे टुक टुक गाड़ी को खींच के लेके जा रहे हैं। मीट प्रकाश ने लिखा है कि आई हैव नॉट सीन मोर सेल्फिश क्रिकेटर्स देन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। दीज टू हैव लेट द होल पीसी पाकिस्तान टीम डाउन बाय देयर सेल्फिश बैटिंग। इतना धीमा, मतलब मोहम्मद रिजवान के साथ तो खैर जिन्हें समझ में भी आता है, उसको अभी कुछ दिनों से उसी के देश के लोग तबलीगी और मौलवी कहकर गलत सलत बोल रहे हैं। देखिए मौलवी कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप किसी को किसी सरकास्टिक वे में कहते हैं तो वो चीज़ समझ में आती है। और कहीं ना कहीं अगर मोहम्मद रिजवान इन चीज़ों को नहीं भी पढ़ रहा है तो उसके आसपास जो लोग हैं, जो उसके दोस्त यार रिश्तेदार हैं, वो सब तो उसके बारे में पढ़ते ही होंगे। और कहीं जैसे अर्शदीप सिंह को ही उसने एक कैच छोड़ा तो लोगों ने उसको खालिस्तानी बुलाना शुरू कर दिया था। मतलब ये मेंटालिटी होती है लोगों, और अब वही चीज़ हो रही है मोहम्मद रिजवान के साथ। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर आता ही है खेल पर। लेकिन दाद देनी होगी यहाँ पर अर्शदीप की और उनके पेरेंट्स की कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका बिल्कुल एक इम्पैक्ट आया ही नहीं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचा है तो उसमें अर्शदीप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज अ बॉलर। आगे बढ़े, जयनाम पारेख का ट्वीट देखें तो इन्होंने लिखा है कि हैव बीन सेइंग दिस ऑल द टाइम, दीज टू प्लेयर्स आर सेल्फिश एंड रैली फॉर रिकॉर्ड्स रियल स्टैट पैटर्न्स। मतलब स्टैट्स के पीछे पड़े रहते हैं। जोन्स ने लिखा है कि बाबर आजम इन द वर्ल्ड कप 0, 4, 4, 6, 25। अच्छा तो खेल रहा है, लगातार स्कोर बढ़ रहा है। उसका देखो 0 से शुरुआत करी थी, वो 25 से पहुंच चुका है। मुझे लग रहा है सेमीफाइनल में 35 से 40 रन उसको बनाना चाहिए, और उसने नहीं बनाया ऑड वन आउट हो जाएगा और क्या होगा। अभिजीत गांगुली लिखते हैं कि हाउ हैव पीपल हैव बीन कंपेयरिंग बाबर आजम टू कोहली। बाबर इज क्वाइट सिंपली अ सेल्फिश प्लेयर, happy to get his form back at the cost of team. Kohli even in his worst patch would never be selfish and always put the team first. मतलब जब कोहली का बल्ला नहीं भी चल रहा था ना तब भी वो पूरे फ्लो के साथ बैट घुमाता था, भले ही फिर वो सीधा सीधा टाइम होकर बॉल जो है वो सीधे कैच के लिए चली जाए, लेकिन कभी भी उसने ये कांड नहीं किया कि नहीं यार मुझे तो टाइम स्पेंड करना है क्रीज के ऊपर। सुशांत मेहता लिखते हैं अनदर इलेक्ट्रीफाइंग इनिंग्स बाय बाबर आजम 25 ऑफ 33, 75 की स्ट्राइक रेट। भाई साहब वो वनडे समझकर खेल रहा था, आप गलत हो, बाबर आजम गलत नहीं है। टुक टुक अकेडमी ने लिखा है यहाँ पर कमित द आर कमित द मैन, बाबर आजम विद अनदर मास्टर क्लास टुडे ब्लिस्टरिंग 6 रन्स ऑफ 15 बॉल्स। यहाँ पर हार पहनाया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। साथ सादिक लिखते हैं बाबर आजम स्ट्राइकर एट दिस वर्ल्ड कप इज 61.9। भाई वो वनडे समझकर खेल रहा है, नहीं तो वनडे से भी कम है, अब क्या बोले, टेस्ट मान सकते हैं अपन। निकेश शर्मा ने लिखा है टिक टुक अकेडमी के 2 पिलर्स हैं ये दोनों, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह के कुछ और कमेंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है यहाँ पर पाकिस्तान टीम को 2 मिनट के लिए रुक के सोचने की जरूरत है। जिस स्टैंडर्ड से वो लोग खेल रहे हैं, क्या वो लोग न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे? अभी की फिलहाल कंडीशन जो है उसमें तो काफी ज्यादा मुश्किलात लग रहे हैं, लेकिन अगर उनको भारत के साथ 2-2 हाथ करने हैं फाइनल में तो उनका तो अगले मैच में जीतना काफी ज्यादा जरूरी, जो कि 9 तारीख को होने वाला है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि और क्या डेवलपमेंट निकल कर सामने आता है। लेकिन हाल फिलहाल में तो ये छिलेली मुर्गी बन चुके हैं, और लिटरली यार मतलब शाकिब के साथ बहुत गलत हुआ।
आप बोलो पाकिस्तान को चीटर तुम लोग। मतलब मुझको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वही पाकिस्तानी जो कि चीटर कह रहे थे इंडिया को कि भारत ने, बीसीसीआई ने अंपायर को खरीद लिया है, तो इनने क्या पाकिस्तान बेच के अंपायरों को खरीदा? ये बेचने के पास इन लोगों के पास कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। आप लोगों का कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।